सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद के लघुत्तरीय प्रश्न जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी। पहला सवाल, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? उत्तर है, भारत में मुसलमानों को तुर्की के खलीफा को ब्रिटेन द्वारा सत्ता से हटा देना पसंद नहीं आया। इसी नीति के खिलाफ खिलाफत आंदोलन हुआ। चलते हैं प्रश्न 2 पर। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, रॉलेट एक्ट 1919 के अनुसार यह नियम बनाया गया जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। भारतीयों के लिए यह काला कानून था जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? उत्तर, दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून का नमक बनाकर उल्लंघन करना, अर्थात कानून की अवज्ञा करना। चलते हैं प्रश्न 4 पर। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? उत्तर है, अवज्ञा आंदोलन से बाध्य होकर सरकार को समझौता का रुख करना पड़ा जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसमें यह समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच संपन्न हुआ था। चलते हैं प्रश्न 5 पर। चंपारण 5 है प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर नील की खेती करने की तिनकठिया प्रथा लाद दी गई जिससे किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इसी समस्या के निराकरण हेतु गांधी जी ने एक आंदोलन किया जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। इस नियम के तहत अंग्रेज चंपारण के किसानों को मजबूर किया था कि 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा खेत पर आपको नील का खेती करना है। नील का खेती से ज़मीन बंजर होता था। इस प्रकार के सत्याग्रह जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन था वो नमक सत्याग्रह कहलाया, चंपारण सत्याग्रह कहलाया, जो किसानों के लिए था। चलते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1929 में 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। उन पर यह झूठा आरोप लगाया कि वह सम्राट को भारत की सत्ता से वंचित करना चाहता है। चलते हैं प्रश्न 7 पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी विस्तृत था। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन में महिला, मजदूर, निर्धन और अशिक्षित जनता के भागीदारी सुनिश्चित हुई। इस आंदोलन से विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। इस आंदोलन से ब्रिटिश आर्थिक हितों पर कुप्रभाव पड़ा। इसी आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार ने 1929 के भारत शासन अधिनियम पारित किया और पहली बार सरकार ने समानता के आधार पर बातचीत माना। धन्यवाद।